शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, डॉ जोन्स। इसे वॉल स्ट्रीट पर कहा जाता है द ओल्ड मनी क्लब। साल 1896, न्यूयॉर्क का एक बंद कमरा। चार्ल्स डाउ नाम का एक आम जर्नलिस्ट अपनी मेज पर बैठकर अमेरिका की 12 सबसे बड़ी कंपनियों के शेयर प्राइस को आपस में जोड़ता है और उसे 12 से डिवाइड कर देता है। एक सिंपल मैथ्स एवरेज। लेकिन उस आदमी को खुद नहीं पता था कि उसकी पेंसिल से जो नंबर निकला है वो आने वाली 3 सदियों तक पूरी दुनिया की धड़कन बन जाएगा। जन्म होता है डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का। 2 वर्ल्ड वॉर, 1929 की महामंदी और 2008 के फाइनेंशियल क्रैश को झेलने के बाद भी यह इंडेक्स आज वैसे ही सीना ताने खड़ा है। लेकिन कभी सोचा है कि एक आम इन्वेस्टर के लिए इस इंडेक्स को देखने का असली फ़ायदा क्या है? सुनो, अगर तुम्हें किसी देश की पूरी इकोनॉमी का हेल्थ चेकअप करना है तो तुम्हें वहाँ की हजारों कंपनियों की बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स उस देश की इकोनॉमी का थर्मामीटर होता है। इसे एक बार देख लो, ये कम समय में तुम्हें पूरे देश की तरक्की या मंदी का सबसे सटीक और सच्चा अंदाज़ा दे देगा। लेकिन खेल तब पेचीदा हो जाता है जब तुम इंडिया से बाहर निकलकर अमेरिका की ग्लोबल मैट्रिक्स में कदम रखते हो। वहाँ एक नहीं बल्कि 4 महाबली इंडेक्स बैठे हैं। S&P 500, नैस्डैक 100, डॉ जोन्स और रसेल 2000। 90% लोग बिना सोचे समझे किसी में भी पैसा डाल देते हैं, लेकिन इन चारों का DNA एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। आज हम इन चारों का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो इंटरनेट पर तुम्हें कोई नहीं बताएगा। शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, डॉ जोन्स। इसे वॉल स्ट्रीट पर कहा जाता है द ओल्ड मनी क्लब। इसमें अमेरिका की कोई 500 या 1000 कंपनियां नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 30 सबसे बुजुर्ग, सबसे मजबूत और रॉक सॉलिड कंपनी शामिल हैं। वो कंपनियां जो सदियों से खड़ी हैं और कभी नहीं डूब सकती। यहाँ वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स आते हैं जिन्हें मार्केट के रोज रोज के ड्रामे से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस बिना रिस्क के स्थिर और दमदार डिविडेंड से अपनी वेल्थ बनानी है। दूसरा पिलर है S&P 500, आधुनिक फाइनेंस की सबसे बड़ी क्रांति, जो साल 1957 में कंप्यूटर ट्रैकिंग के साथ शुरू हुई। सरल भाषा में समझो, S&P 500 अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे मुनाफा कमाने वाली टॉप 500 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों का एक बड़ा ग्रुप है। इसमें टेक्नोलॉजी, बैंक, ऑयल, हेल्थ केयर, FMCG हर सेक्टर्स के लीडर शामिल होते हैं। यानी अगर आप इस एक इंडेक्स में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा पूरे अमेरिकी इकोनॉमी के हर बड़े हिस्से में बट जाता है। ये वही इंडेक्स है जिसे खुद वॉरेन बफे और जॉन बॉगल दुनिया का सबसे बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर मानते हैं। वॉरेन बफे ने इसी अमेरिकी ग्रोथ के भरोसे आज करीब $145 बिलियन यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की पर्सनल नेटवर्थ खड़ी की है। बफे कहते हैं कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कोई रिसर्च नहीं करना चाहते तो चुपचाप S&P 500 में पैसा डाल दो। ये पूरी अमेरिकी इकोनॉमी की रफ्तार से तुम्हारे पैसे को बढ़ाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कछुए की नहीं, चीते की रफ्तार चाहिए तो एंट्री होती है तीसरे पिलर की, नैस्डैक 100, द टेक मॉन्स्टर। साल 1971 में बना दुनिया का पहला पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। S&P 500 में हर सेक्टर्स की कंपनी होती है, लेकिन नैस्डैक 100 में बैंकिंग या फाइनेंशियल कंपनियों को पूरी तरह बाहर रखा जाता है। इसके बजाय यहाँ सिर्फ और सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, जिनमें से 80% से ज़्यादा प्योरली टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर या AI पर काम करती है। यानी ये इंडेक्स पूरी तरह से फ्यूचर और इनोवेशन का प्रतिनिधित्व करता है। नैस्डैक के इसी स्वभाव को क्रैक करके जिम साइमंस ने कंप्यूटर एल्गोरिदम और क्वांट ट्रेडिंग से $31 बिलियन यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य बनाया। और सिर्फ यही नहीं, मॉडर्न ग्रोथ इन्वेस्टिंग की क्वीन कैथी वुड ने नैस्डैक की इसी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और न्यू एज AI कंपनियों पर भयंकर आक्रामक दाम लगाकर अपने फंड की एसेट्स को एक वक्त पर $50 बिलियन के पार पहुंचाकर दुनिया को दिखाया कि असली वेल्थ क्रिएशन की स्पीड क्या होती है। और आखिरी पिलर है रसेल 2000, द हिडन जेम्स। साल 1984 में बना यह इंडेक्स बड़ी बड़ी अमीर कंपनियों को भाव नहीं देता। ये ट्रैक करता है अमेरिका की जमीनी, छोटी और उभरती हुई 2000 स्मॉल कैप कंपनियों को। और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के पितामह चक रॉयस ने
पूरी दुनिया को ये साबित किया कि बड़ी कंपनियों की भीड़ से दूर असली मल्टीबैगर रिटर्न्स इन्हीं छोटी अनजानी कंपनियों की धूल में छुपे होते हैं। उन्होंने इसी रसेल 2000 के दायरे में रहकर अपनी फर्म के तहत अरबों डॉलर्स के स्मॉल कैप एसेट्स को मैनेज किया। लेकिन रुकिए, वॉल स्ट्रीट पर कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। अगर इन चारों इंडेक्स में अथाह पैसा है तो इनका एक ऐसा भयानक डार्क साइड भी है जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को राख कर सकता है। पहले बात करते हैं नेस्डेक और रसेल 2000 की। नेस्डेक यानी टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है हाई रिस्क। सर 2000 का .com बबल बस याद है? इंटरनेट के पागलपन में नेस्डेक 80% से ज़्यादा टूट गया था और लोगों की पीढ़ियों की कमाई कुछ ही हफ्तों में साफ हो गई थी। इसके पीछे का पूरा सच और आज के AI बबल का कनेक्शन मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन पहला इसका दूसरा डार्क साइड समझो। रसेल 2000 का सबसे बड़ा खतरा है सर्वाइवरशिप बायस। अमेरिका में स्मॉल कैप कंपनियां जितनी तेजी से ऊपर आती हैं उतनी ही बेरहमी से दिवालिया होकर जीरो भी होती हैं। हर छोटी चमकती कंपनी हीरा नहीं होती, कई बार वो बारूद का ढेर भी होती है। तो क्या S&P 500 बिल्कुल सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। S&P 500 का सबसे बड़ा नेगेटिव है लैक ऑफ एग्रेसिव ग्रोथ। क्योंकि इसमें 500 कंपनियां शामिल हैं, इसलिए ये इंडेक्स बहुत ज़्यादा भारी है। ये आपको कभी भी रातों रात ये नेस्डेक जैसे 10 गुना रफ्तार वाली वेल्थ बनाकर नहीं दे सकता। ये सिर्फ एक एवरेज मार्केट रिटर्न देगा। इससे आप अमीर तो बन सकते हैं लेकिन सुपर फास्ट नहीं। और सबसे पुराना डो जोन्स, इसके नेगेटिव तो बहुत अजीब है। इसका प्राइस वेटेड मॉडल, इसका मतलब है कि इस इंडेक्स में कोई कंपनी कितनी बड़ी या वैल्यूएबल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जिस कंपनी का शेयर प्राइस जितना महंगा होगा उसका दबदबा इस इंडेक्स में उतना ही ज़्यादा होगा, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल है। साथ ही सिर्फ 30 कंपनियों तक लिमिटेड होने के कारण ये पूरे मॉडर्न टेक, न्यू एज स्टार्टअप्स और AI रिवॉल्यूशन को पूरी तरह मिस कर देता। चलिए अब सारी थ्योरी को साइड में रखते हैं और अपनी टाइम मशीन को पीछे ले जाकर इन चारों का सीधा मुकाबला करवाते हैं। देखते हैं पिछले 10, 15 और 20 सालों में किसने बाजी मारी। अगर हम 20 साल का चार्ट देखें तो साल 2008 के भयंकर ग्लोबल क्रैश के वक्त चारों इंडेक्स औंधे मुँह गिरे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा स्थिरता और बिना किसी झटके के कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है डो जोन्स और S&P 500 ने। इन्होंने बड़ी मंदी में भी इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बचाए रखा। लेकिन जैसे ही हम 15 साल का चार्ट खोलते हैं स्क्रीन का पूरा नज़ारा बदल जाता है। यहाँ स्मार्टफोन, इंटरनेट और क्लाउड कंप्यूटिंग का बूम शुरू होता है और तुम देख सकते हो कि कैसे नेस्डेक 100 की लाइन रॉकेट की तरह बाकी तीनों इंडाइसेस को मीलों पीछे छोड़ते हुए आसमान चीर देती है। पिछले 15 सालों में टेक इन्वेस्टर सबसे बड़े विनर्स रहे हैं। और पिछले 10 सालों का रिसेंट डेटा, यहाँ तुम्हें रसेल 2000 यानी स्मॉल कैप का असली नेचर दिखाई देगा। रसेल 2000 ने शॉर्ट टर्म में भयंकर उतार चढ़ाव दिखाए हैं। ये कई बार बहुत ऊपर गया और उतनी ही तेज़ी से नीचे गिरा, लेकिन जब बात 10, 15 या 20 साल के पुरानी टाइम फ्रेम की आती है तो कंसिस्टेंटली विजेता का ताज पहना है नेस्डेक 100 ने और उसके ठीक पीछे S&P 500 खड़ा है। लेकिन इस पूरे खेल के पीछे का सबसे बड़ा स्कैम जानते हो? उसे कहते हैं द मैग्निफिसेंट 7 स्कैम। तुम्हें लगता है कि तुम S&P 500 में 500 कंपनियों को खरीद रहे हो या नेस्डेक में 100 कंपनियों को, लेकिन असलियत ये है कि इन दोनों इंडेक्स पर सिर्फ 7 टेक जाइंट्स एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट, मेटा और टेस्ला का पूरी तरह कब्जा है। आपका 30% से ज़्यादा पैसा सिर्फ इन्हीं 7 कंपनियों में जा रहा है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक मिथ है। अगर इन 7 कंपनियों को छींक भी आ जाए तो पूरा इंडेक्स धराशायी हो जाता है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जिसके लिए आप सब रुके हैं, इंडिया के इंडेक्स वर्सेस अमेरिका के इंडेक्स। अगर हम भारत के निफ्टी 50 से अमेरिका के S&P 500 और नेस्डेक का सीधा मुकाबला करें तो पिछले 15 सालों में भारतीय मार्केट ने बहुत शानदार और कड़क रिटर्न दिए हैं, लेकिन अमेरिकी मार्केट्स के पास एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन वेपन है जिसे कहते हैं द करेंसी कुशन। चूँकि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले हर साल एवरेज 3 से 4% गिरता है, इसलिए जब आप US इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ की कॉरपोरेट ग्रोथ के साथ साथ रुपया गिरने की वजह से 3 से 4% का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज सिर्फ करेंसी कन्वर्जन से मिल जाता है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए US इंडेक्स
इंडियन निफ्टी 50 के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं। तो रास्ता क्या है? इंडिया में बैठे बैठे तुम सीधे अपने नॉर्मल डीमेट अकाउंट से इन चारों अमेरिकी इंडेक्स के ETF में सिर्फ 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो आज का चीट कोड, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप बिड़चाल में ना रहकर असल में कुछ सीखना चाहते हैं। और आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक के बटन को दबाकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाओ, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग सच में सिंसियर हैं। तो पार्टनर, आज के इस पूरे वीडियो के चीट कोड को अगर हम फटाफट सम अप करें तो हमने 3 बहुत बड़ी बातें सीखी हैं। पहली बात, इंडेक्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये किसी भी देश की इकोनॉमी को नापने का सबसे सटीक थर्मामीटर है। दूसरी बात, अगर आपको हर सेक्टर की स्टेबिलिटी चाहिए तो S&P 500 आपका घर है। अगर एग्रेसिव टेक ग्रोथ चाहिए तो नेस्डैक 100 है। बिना रिस्क के बुजुर्ग ब्लू चिप कंपनियां चाहिए तो डो जोन्स है। और स्मॉल कैप के मल्टी बैगर्स रिटर्न चाहिए तो रसल 2000 है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिकी मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ वहाँ की कंपनियों का मुनाफा नहीं है, बल्कि डॉलर के मजबूत होने का वो 4% का एक्स्ट्रा करेंसी कुशन भी है, जो हमारे पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। अब पहला काम तो ये करो कि अपने रिस्क के हिसाब से अपना परफेक्ट अमेरिकी इंडेक्स चुनो। लेकिन याद है वीडियो 6 में मैंने एक बात कही थी, ये सारे इंडेक्स तो सिर्फ वो बेसिक फंड्स हैं जो आम लोगों के लिए बने हैं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब मार्केट में भयंकर मंदी आने वाली हो। क्या कोई ऐसा सीक्रेट फंड है जो मंदी में भी FD से डबल रिटर्न निकाल दे? और वॉल स्ट्रीट का वो सीक्रेट हेज फंड क्लब क्या है जिसमें एंट्री फीस ही 20 करोड़ रुपए से शुरू होती है? उस खतरनाक एडवांस चक्रव्यूह को समझने के लिए अभी के अभी नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे हिट करो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं सीधे वीडियो 8 में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे अलर्ट।